हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आज सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ भी दोस्तों नदियों से संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आज की। तो चलिए दोस्तों इन महत्वपूर्ण वन लाइनर एमसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो सही आंसर है इसका गंगा नदी। अगला प्रश्न है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जब नदियां मिल जाती है तो इनकी संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर है इसका मेघना। मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है जो पश्चिम बंगाल में है? तो आंसर है इसका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट है तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? सही आंसर इसका नर्मदा। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, क्योंकि ये दोस्तों विकराल रूप में भी कभी कभार चलती है, इसके लिए बिहार का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो बंगाल का शौक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी ब्रह्मस द्रोणी से होकर गुजरती है या ब्रह्मस द्रोणी से होकर बहती है? तो सही आंसर इसका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ब्रह्मस द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गंगा। गंगा ये राष्ट्रीय नदी गंगा। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिणी भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी इसका सही आंसर दोस्तों, गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर है इसका गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सही आंसर है इसका सिंधु नदी। सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ये है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जिनकी समान लंबाई है? सिंधु तो इसकी 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी, जिसे बंगाल अपने बिहार का शौक भी कहा जाता है, ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा का प्रपात का निर्माण करती है? तो सही आंसर है इसका नर्मदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शौक कही जाती है? ओडिशा का शौक, ब्राह्मणी नदी ओडिशा का शौक कहलाती है। वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर इसका गोदावरी की ये सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो इसका आंसर है गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो सही आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज राइट आंसर। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर है इसका गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो सही आंसर है ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो ये है सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में जल का इन दोनों के बीच में बंटवारा है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों के बीच में सिंधु को लेकर समझौता हुआ, जिसमें भारत इसमें 20% जल का उपयोग कर सकता है। 20%, 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है और 80% पाकिस्तान। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी, ये क्रम है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो आंसर है इसका सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद कर सकते हैं 25 ये किलोमीटर, इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर है इसका कावेरी नदी। कावेरी नदी है दक्षिण से पूर्व की दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियों से संबंधित क्वेश्चंस जो बार बार दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारा प्रयास कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी कीजिएगा, अपने जो दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पे दोस्तों पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।